हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टिग्नोमेट्री फॉर्मूले। देखिए, टिग्नोमेट्री फॉर्मूले क्लास 10th प्लस 11th प्लस 12th तीनों क्लास के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो के अंदर आएंगे। कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं बचेगा जो इस वीडियो में नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। 10th क्लास स्टूडेंट्स भी, 11th क्लास स्टूडेंट भी और 12th क्लास स्टूडेंट भी पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो शुरुआत की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 कोनों से मिलकर बनती है। 3 कोने कौन से हैं? ठीक है, तो ये 3 कोने हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर एक थीटा गिवन होता है और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसके बाद 6 रेशोज होते हैं। 6 रेशो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 रेशो हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दिखाए जाते हैं। अब इन रेशो का यूज़ इसके अंदर कैसे किया जाता है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पर लिखना है कोस थीटा, यहाँ पर लिखना है सेक थीटा, यहाँ पर लिखना है टेन थीटा और यहाँ पर लिखना है कोट थीटा। और इसके ऊपर लिखेंगे पी बी पी एच एच बी। कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक ट्रिक होती है इस चीज़ को याद करने के लिए। अब ये है कैसे? देखिए, साइन थीटा का मतलब होता है ये पी, और जो इसके नीचे लिखा हुआ पी बाय एच। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन बनता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर बात करें कोसेक थीटा की, तो इसका फॉर्मूला था एच बाई पी। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, या कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, कह सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल का यूज़ करते हुए इनको बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है बी बाय एच। बी बाय एच होने के बाद हमें पता है कि सेक थीटा एच बाय बी। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ गई कि कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। उसके बाद इसी तरीके से टेन थीटा पी बाय बी के बराबर होता है, तो कोट थीटा होता है बी बाय पी के बराबर। तो इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा बनता है 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए टेबल अगर आपको याद है, टेबल से आप बिल्कुल इजीली है कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो कोस थीटा के नज़दीक एच है, तो उसके अपोजिट या कह सकते हैं उससे दूर कौन है? पी है। इसी तरीके से कोस में बी है और यहाँ पर एच है। इसी तरीके से सेक में एच है और वहाँ पर बी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। देखिए, अब 2 फॉर्मूले और बनते हैं इनके अंदर इसी से रिलेटेड, जैसे कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? तो साइन थीटा होता है पी बाय एच, ये होता है बी बाय एच। तो देखो एच से एच कैंसिल हो गए, पी बाय बी बना। उसी तरीके से अगर मैं कोट थीटा की बात करूँ, तो कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। कोस का मतलब बी बाय एच और इसका मतलब पी बाय एच, तो एच से एच कैंसिल, बी बाय पी। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूले और बनते हैं। तो इस तरीके से समझ आ गए होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, इन्हीं में अगर मैं बात करूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है,
तो यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू में 1। तो जैसे ये दोनों चीज़ें दिखे इसका मतलब 1 हो गया। उसके बाद टेन थीटा 1 बाय कोट थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा और ये 1 के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है टिग्नोमेट्रिक टेबल। टिग्नोमेट्रिक टेबल, अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि जो थीटा है वो ही वैल्यू लिखी जाएगी। अगर यहाँ पर जैसे पूछिए साइन ए की वैल्यू, तो इसका ए का मतलब होगा कि ये थीटा की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ए होना चाहिए। अगर ये मैं इसका नाम दूँ ए बी सी, तो साइन ए की वैल्यू निकाले। जब बोला जाए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो साइन सी का मतलब है कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर सी होना चाहिए, थीटा के पास सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो डायग्राम बी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ए और सी में चेंजेस आ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, देखो सी और बी और सी क्या था, पी था, तो ये पी की जगह क्या बन गया, बेस बन गया है। अब ये बेस बन गया और ये पी हो गया और ये एच हो गया है। तो ध्यान रखना कि जो वैल्यू पी की थी वो बी में आ जाएगी और जो बी की थी वो पी में आ जाएगी। तो इस तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए आती है नेक्स्ट टिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए टिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली बन सकती है। कैसे बन सकती है, यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 45 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री। बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद पी बी एच, तीन वैल्यूज़, हमने तीनों का एक रिलेशन भी देखा। तो इसी में यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4। उसके बाद ऐसे ही यहाँ से रेसिप्रोकल 0 1 2 3 4 और एच में क्या करना है 4 4 4 4 4 लिख देना। अब कोई भी वैल्यू आपसे पूछी गई है, जैसे सपोज कीजिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो साइन का मतलब आपको पता है पी बाय एच होता है। तो 45 है ये रहा। यहाँ पर पी और एच में देखिए, पी में 2 है और इसमें 4 है, यहाँ पे लिखना है 2/4 और इसके ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाने के बाद क्या करना है, इनको इस तरीके से अंदर अगर ये सोल्व होते हैं सोल्व कीजिए। अब रूट से जो चीज़ बाहर आती है उसको बाहर लिख लिए। तो साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो ये होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसी और की वैल्यू, जैसे कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोट का मतलब होता है बी बाय पी। तो कोट में देखिए 30 डिग्री में बी बाय पी पे क्या है 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आएगा 3 और 1 और इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है, जो रूट से बाहर आ सकता है। तो इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए इसमें भी ट्रिक बताइए, पहले वाले फॉर्मेट में भी ट्रिक बताइए। तो आप ध्यान से समझना इस चीज़ को कि आप कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के लगते मुश्किल है मगर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक। देखिए नेक्स्ट ट्रिक के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर खाली पूछे साइन की वैल्यू बताओ तो साइन थीटा इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद पूछे बोले कोस थीटा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनने वाला है। अब अगर ये आपको पता है तो एक बार क्या करना है, इसी से हम बाकी फॉर्मूले भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा से। अब इधर भी डिवाइड करना है और इधर भी डिवाइड करना है, एलसीएम अलग अलग कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब होता है कोट, तो कोट का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 बाय साइन का मतलब होता है कोसेक, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब एक क्या करता हूँ, इस कोट को दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई ये वाली। तो एक फॉर्मूला हमें ये याद करना है, एक फॉर्मूला ये याद करना है। अब इससे आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू बात करें तो अंडर रूट 1 प्लस कोट थीटा। उसके बाद अगर कोट की बात करें तो कोट स्क्वायर थीटा की तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद इसी तरीके से बात करें कोट थीटा की, खाली सॉरी ये कोट स्क्वायर थीटा की है खाली कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट थीटा की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे इसमें एक बार साइन डिवाइड किया है तो अब की बार हम क्या डिवाइड करते हैं, इसमें
कोस से डिवाइड करते हैं, तो कोस से डिवाइड करो और एलसीएम अलग अलग करो। तो अब यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से की इक्वेशन बन जाएगी ये, और यही हमारी तीसरी इक्वेशन होगी। तो हमने एक ही फॉर्मूले से 3 इक्वेशन बना लिए। अब जब भी पूछे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर खाली सेक की पूछे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर टेन की पूछे तो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, खाली टेन की पूछे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले याद किए, और ये जो है फॉर्मूले जो है सारे के सारे 10th की क्लास में बताए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के। नेक्स्ट फॉर्मूले जो है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ये क्या टेबल है, किस तरीके से टेबल है। तो आप देखिए एक बार, अब इस टेबल में क्या चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ होती है, यहाँ पर जितना एंगल होता है ये 90 डिग्री का, अभी बता रहा हूँ ये क्या है। यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 डिग्री, तो ये कह सकते हैं 0 से 90 डिग्री, और यहाँ पर 180 से 270 डिग्री, और यहाँ पर 270 से 360 डिग्री, ठीक है। और 360 प्लस चल जाए तो वैसे ही सर्कल करना है। इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, अगर सबको पता हो कि एक्स एक्स, तो इस पे सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें जो पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल या कह सकते हैं इसका उल्टा कोसेक थीटा, बाकी रेस्ट नेगेटिव। इसमें बात करें तो टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसमें बात करें तो बच कौन गया, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। तो इस तरीके से याद करना है। अभी याद करने का भी बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक ट्रिक होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे जो, अगर कोई भी वैल्यू अगर 90 डिग्री से आप चेंज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कोई वैल्यू सपोज कीजिए साइन 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू है तो उसमें साइन और कोसेक की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज हम किसी और की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे कोस 135 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आने वाली। इसी तरीके से tan 210 तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि tan थीटा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ sin 210 तो ये नेगेटिव आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है इस टेबल से। अभी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए इनसे रिलेटेड फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री वाले फॉर्मूले बात करते हैं। 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 और 370। देखिए सबसे चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोस थीटा। ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में 90 से चेंज करेंगे चीज़ें तो वो हमेशा चेंज होगी। 270 से चेंज करेंगे तो हमेशा चेंज हो जाएगा, मतलब साइन से कोस हो जाएगा। उसके बाद बात करें कोस 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन थीटा। उसके बाद बात करें हम सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोसेक थीटा। अगर बात करें कोसेक की तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसके बाद बात करें कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा। और देखिए सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और इस तरीके से हम 90 वाले फॉर्म में कर सकते हैं। अब 180 से अगर कोई भी चीज़ चेंज करें तो साइन 180 माइनस थीटा
इक्वल टू में साइन थीटा। तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कभी भी आप 180 से या 360 से चेंज करते हैं तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, बस सिर्फ साइन का चेंज होगा। तो कोशिश करना एग्जाम में जितनी भी वैल्यू चेंज की जाए वो 180 से करने वाली है। ये एक स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट के लिए आएगी जिसके अंदर कोई वैल्यू बड़ी सी दी हुई हो, तो 180 और 360 से चेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 180 माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो चीज़ नेगेटिव वो लिखनी है। इसके बाद बात करें नेगेटिव, ठीक है, कोट 180 माइनस थीटा कोट थीटा माइनस नेगेटिव, ठीक है। तो हमने ये चेंज कर लिया किससे, 180 से सॉरी। इसके बाद चेंज करते हैं 270 डिग्री से। तो 270 से अगर मैं साइन को चेंज करने जाऊँ तो ध्यान रखना ये बिल्कुल 90 जैसा काम करेगा, मतलब चेंज कर देगा, मगर साइन देखना है। साइन क्या था, साइन 270 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। उसके बाद कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद बात करते हैं सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद बात करते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेन 270 माइनस थीटा, तो आएगा टेन थीटा। इसके बाद बात करते हैं कोट 270 माइनस थीटा, आ जाएगा आपके पास कोट थीटा। तो इस तरीके से चीज़ें चेंजेस होने वाली है। समझ आ रहा है सबको चीज़ें समझ आ रही हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं 360 से चेंजेस। तो 360 से कैसे चेंज करना है, 360 माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस साइन थीटा। 360 का मतलब है जो थर्ड क्वाड्रेंट, 360 से कम वाली वैल्यू, 360 से कम वाली, 360 माइनस है ना, तो हम ये सपोज करते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोस थीटा पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद टेन 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, इसके आगे माइनस है। माइनस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोट की, तो कोट 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये थे फॉर्मूले कुछ इस तरीके से चेंज किए। अब एक और फॉर्मूला आता है, कई बार क्या होता है जैसे कि अगर खाली लिखा हुआ है माइनस थीटा कोस माइनस थीटा, तो हम इसको मानते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो इसके अंदर हम कोस को पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि 360 का पूरा एक चक्कर सर्कल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोस सेक माइनस थीटा माइनस कोस सेक थीटा। उसके बाद बात करें टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा 360 90 डिग्री सभी चीज़ें डिग्री में थी। अगर मैं डिग्री की बजाय इसको 5 पाई/2 लिख लूँ तो ये कैसे चेंज होगा, तो ये इसको कहते हैं हम रेडियन या डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से लिखे आ जाए साइन पाई/2, तो मुझे पहचानना होगा ये पाई/2 होता क्या है। पाई/2 का मतलब है कि ये चीज़ हमें रेडियन में गिवन है। तो कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, तो लिखिए रेडियन मेजर, तो ये आएगी पाई 1/80 इंटू डिग्री मेजर। जितनी भी डिग्री होगी इसको जैसे चेंज कर सकते हैं पाई/80
180 इंटू 90, तो ये आ जाएगा π/2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली वाली, तो डिग्री मेजर। तो इसकी वैल्यू आती है 180 पाई इंटू रेडियन मेजर। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले बात करते हैं। तो यहाँ तक सब चीज़ें आपको समझा दी हैं, बहुत इजी। अब इसके बाद ना 2 फॉर्मूले आपको मेनली याद करने, और उससे बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। कौन से वाले? कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और सेकंड फॉर्मूला जो होने वाला है वो होने वाला है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इस तरीके से 2 फॉर्मूले आपको याद करने। अब जब मैं बात करूँ, अगर ये 2 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो देखिए ध्यान रखिए, जहाँ प्लस था ये तो माइनस आएगा, और इसमें प्लस का प्लस ही आएगा। अगर मैं माइनस की बात करूँ तो माइनस में सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद बात करें साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसी से बनते हैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। सेम इसी से बनेगा। क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड में रख देना है। इन दोनों को अगर मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। साइन होता है ना, ये होता है ना साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड में कोस एक्स कोस एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों ऊपर नीचे रखने हैं फॉर्मूले। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड में कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देना है, कोस एक्स कोस वाई से। और जैसे आप एलसीएम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा tan x, यहाँ पर बचेगा tan y, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, y से यहाँ पे कैंसिल, x से कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस tan x tan y। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला भी सेम है, तो माइनस फॉर्मूला आप बना लेना, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस वाई, तो आएगा tan x माइनस tan y डिवाइड में 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोट के फॉर्मूले की बात करूं, कोट x प्लस वाई, तो कोट के लिए मुझे कोस ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोट x कोट y माइनस 1 डिवाइड में कोट y प्लस कोट x। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कोट x माइनस वाई की, तो ध्यान रखना, देखिए जब भी प्लस आता है तो यहाँ पर नीचे प्लस आएगा। देखिए फॉर्मूला सेम ही है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोच के समझ के करना है। तो कोट y प्लस 1 कोट y माइनस कोट x। तो इस तरीके से फॉर्मूले बन गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला कोस 2x। अब देखिए कोस 2x को भी हमने उसी फॉर्मूले से बनाया। कैसे बनाया, कोस x प्लस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दूँ मैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या मैं उसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इससे ये फॉर्मूला बन गया। देखिए बिल्कुल आपको दो फॉर्मूले याद करने थे और आपने कितने सारे फॉर्मूले बना दिए हैं। इसी तरीके से अगर मैंने इस बार
साइन को ओपन के इस तरह कोस को भी ओपन कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमने कोस 2x के बना दिए। अब देखिए ध्यान रखिए, अब ध्यान रखिए, इसमें एक फॉर्मूला और बन सकता है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें भी बन सकता है, कैसे बन सकता है कि जब हम क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस में चेंज कर ले, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें किसी ना किसी चीज़ से, इसको सेक में चेंज कर लिया, 1 बाय सेक आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सेक कन्वर्ट होके किस तरीके से बन जाएगा, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये सेक की फॉर्म में, ये टेन की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं साइन 2x का। तो साइन 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x प्लस एक्स, और ये आप यूज़ करेंगे, ये आप खुद बना के देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला बनेगा 2 साइन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स ना, हाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखिए मैं बना के भी दिखाता हूँ, ये 10 वाला, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 10 वाला सीन देखिए, यहाँ पर बना है कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड और कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, एक कोस से कोस कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 10 बन गया। और यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक 2 10 एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से मैं फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारे फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं टेन 2x का। तो टेन 2x को भी कह सकते हैं x प्लस एक्स, आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, अभी हमने सीखा भी है। 10x प्लस 10y डिवाइड में 1 माइनस 10x 10y। तो यहाँ पर x 10x और 10y दोनों सेम है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 2 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हर चीज़ को बड़े सही तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोस 3x। तो कोस 3x में भी ऐसे ही है कि किसी को 2x, तो यहाँ इसका फॉर्मूला बनता है कोस 4 कोस क्यूब कोस x। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ साइन 3x का, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब बात करें टेन 3x की, तो टेन 3, देखिए इसमें मैं इसलिए फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें पहले x प्लस 2x लगाना होगा, फिर उनको फॉर्मूले में पुट करना होगा, जहाँ पे 2x है वहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला पुट करना होगा, तो इसलिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हैं, याद करने में बहुत इजी होगा। देखिए एक पावर क्यूब की है, एक पावर सिंगल है, एक पावर क्यूब की है, एक पावर सिंगल है, बस इस तरीके से याद रखिए। नहीं तो कोस 2x का, जैसे इसमें अगर मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा। तो इसमें पहले फॉर्मूला लगा हुआ कोस एक्स कोस 2x, और जहाँ पे भी 2x का फॉर्मूला था वहाँ पुट करना है, तो फिर दोबारा से क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये क्वेश्चन है 11th क्लास में, ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए 6x वगैरह कुछ प्रूव करने के लिए, तो उसमें ये चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले, तो देखिए कोस x प्लस कोस y, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने प्लस वाले फॉर्मूले सीखे थे, तो प्लस वाले में जब भी आए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 2 कोस आगे के पॉजिटिव थे, तो यहाँ फॉर्मूला जो बनेगा वो कोस x प्लस वाई डिवाइड में 2 कोस x माइनस वाई डिवाइड में 2। तो इनमें फॉर्मूला लगाना है और इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जहाँ प्लस का है वहाँ दोनों कोस, अगर साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आता है, तो -2 साइन x प्लस वाई। तो पीछे वाले फॉर्मूले, अभी हमने कोस a प्लस बी का फॉर्मूला याद किया, या कह सकते हैं कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला याद किया था, तो सेम वही फॉर्मूले हैं, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे वाला पार्ट। बस इनमें क्या याद कर रखना है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 साइन वाई। तो साइन में सबसे जब पॉजिटिव का मतलब है, सबसे पहले क्या था 2 साइन एक्स कोस वाई, यही फॉर्मूला था ना। अगर मैं बात करूँ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमने याद किया था, तो हमने याद किया था साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला था। तो पहले क्या आया साइन एक्स, तो ध्यान रखना इन फॉर्मूले में अगर ये वाले फॉर्मूले है तो इस फॉर्मूले से बना 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस
एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाय टू। तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो माइनस वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ माइनस वाले में पीछे वाला लिखना है। तो 2 कोस आगे आ जाएगा और साइन पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला। अगर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं समझ आता तो मैं दोबारा से एक्सपेंड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये फॉर्मूले को दोबारा से एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले। तो नेक्स्ट फॉर्मूले है 2 कोस एक्स कोस वाई। तो देखिए दोबारा से कोस एक्स कोस वाई आएगा, तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। इसके बाद 2 माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। ध्यान रखिए, जब साइन आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, जब दोनों कोस आएंगे तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइन आगे है तो बीच में पॉजिटिव वाला आना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पर कोस आगे है, कोस एक्स है, तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ना मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आपको लिखवा देता हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगी और आप देखकर उन्हें ईजिली कर लेंगे। तो वो याद रखनी है वैल्यू। कैसे वैल्यू? जैसे कि कोस 0 की वैल्यू वो हमेशा 1 होती है। कोस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। कोस 270 की वैल्यू 0 होती है। कोस 360 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद tan 0 की वैल्यू 0 होती है। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। tan 180 की वैल्यू 0 होती है। tan 270 की वैल्यू tan 270 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। उसके बाद बात करें tan 360 की वैल्यू जो होगी वो 0। tan साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 180 की वैल्यू 0। इसके बाद साइन 270 की वैल्यू 1। साइन 360 की वैल्यू 0। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब 12th की बात करते हैं। तो 12th में बात करते हैं तो इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले बहुत आते हैं। इनवर्स फॉर्मूले, अभी इनवर्स कैसे? जैसे कोई भी वैल्यू होती है, क्या होता है, एक्स गिवन है, साइन एक्स गिवन है, और यहाँ से कोई वैल्यू इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो एक्स पूरे को वैल्यू को लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको ऐसे फिर इस पे लिखते हैं। तो अगर इसको ऊपर रखूँ तो इनवर्स हो जाएगा। या कह सकते हैं, अगर मैं बात करूँ साइन एक्स की वैल्यू वाई है, तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू है तो साइन को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो साइन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जैसी, अगर हम बेसिक तरीके से बात करें, वैसे ये कोई तरीका नहीं है इसमें। अगर मैं इसको लेके जाऊं, यहाँ साइन लिखूं खाली, तो ये इसके साथ ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है कि पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, पावर 1/x है तो x को हम x-1 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से, तो मेरा समझाने का मतलब था कि इनवर्स क्या है। इनवर्स इसको समझना है कि इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। कि हमने क्या किया कि साइन इनवर्स इस तरीके से निकला कि अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर, वो फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमेशा 90 डिग्री के। इसका मतलब मैंने भी बताया 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरीके से बात करें अगर हम सेकंड फॉर्मूले की, तो सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला कहता है इनवर्स सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाय 2। उसके बाद बात करते हैं टेन इनवर्स x प्लस
कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाय 2। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं सबसे पहले इससे। अगर कोई भी जैसे निकालता है कि इन दोनों को सम जो होगा, इनवर्स का जो सम होगा वो हमेशा 90 के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, जैसे साइन इनवर्स के ब्रैकेट में साइन एक्स है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से किसी और के बाद सेक इनवर्स की बात करूं, तो सेक एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्स बच जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर बात करें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये ध्यान रखना कि अगर ये दोनों चीजें तब वैल्यू इक्वल करेंगी, अगर अभी हमने सीखा था ना कि साइन एक्स होता है 1 बाय कोसेक के इक्वल, कोसेक के इक्वल, तो कोस इनवर्स एक्स का मतलब क्या हो गया कि 1 बाय एक्स के बराबर होगा, कि जो इसका थीटा है वो किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में कोट इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, उसके बाद कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में टेन इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर। कोस की बात करें, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर में। ठीक है, उसके बाद सेक की बात करें, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 बाय एक्स के इक्वल। तो इस तरीके से हम चीजों को लेके चलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बहुत इजी वाले फॉर्मूले हैं जो आपको समझने के, बस इतना ध्यान रखा कि साइन का जो कह सकते हैं ये वाला प्रोपोर्शन है वो इस तरीके से बनता है, तो ये इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स प्लस साइन वाई पढ़ा था, तो यहाँ जो इनवर्स का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से माइनस का अगर हो यहाँ पे तो क्या चेंज करना है, तो ध्यान रखना कि जब भी ये अभी हमने एक सिचुएशन पढ़ी है कि साइन एक्स किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ध्यान रखना कि अंडर रूट वाली चीज जो है उसमें आएंगी, सिर्फ जब माइनस चेंज होगा, जब माइनस चेंज होगा तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है, बाकी सब चीजें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई, ध्यान रखना जब क्वेश्चन में पुट करने के लिए कोई भी वैल्यू आएगी तो इस तरीके से पुट भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, कि हम इसमें पुट करेंगे, हमें पता है कि भाई कोस से रिलेटेड ही चीजें बनेंगी, तो कोस से रिलेटेड ही बनेंगी, तो यहाँ लिखना है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोस की बात करते हैं, तो कोस इनवर्स एक्स पहले हम प्लस का ही करेंगे, तो प्लस में क्या ध्यान रखना, देखो जब अभी पता था कि जब भी प्लस आता तो माइनस वाला फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ पर पहले एक्स वाई आ जाएगा और ये दोनों टर्म पीछे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों टर्म पीछे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, तो यहाँ बनेगा कोस इनवर्स एक्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्म सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो बनने वाले, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर्मूले, जो आपने अभी ये चारों फॉर्मूले लिखे हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। उसके बाद बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में एक्स माइनस वाई। ये अभी हमने पढ़ा था टेन एक्स प्लस वाई में, तो सेम ही तो फॉर्मूला, बस आगे क्या लगा ना, टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद अगर माइनस की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई, वहां पर टेन था सिर्फ। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस, इसमें साइन चेंज होंगे, इसमें क्या चेंज होंगे, सिर्फ साइन चेंज होने वाले हैं। साइन जो है यहाँ पर जो नेगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए इनवर्स वाले जो फॉर्मूले, ये जो पेज था इसमें जो मैंने अभी कराए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इससे बाहर कोई फॉर्मूले नहीं आने वाले। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद बात करें कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखना अभी थीटा वाले फॉर्मूले किए थे तो सिर्फ क्या चीज पॉजिटिव थी, कोस और सेक वाले पॉजिटिव थे, तो हमें यहाँ क्या करना है, कोस वाले, तो कोस वाले में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि 180 में से उसको माइनस करना है, सेक वाले में भी थोड़ा सा चेंज है, 180 में से माइनस करना है। ठीक है, उसके साथ टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स में माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोट इसका जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो क्या आएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा।
कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। एक्स एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, वो सुनना। कुछ चीजें सुननी होंगी आपको। क्या सुननी होंगी, क्या ध्यान रखना होगा कि वन माइनस अगर कहीं पे एक्स दिखे तो वहां पर हमेशा एक्स की जगह पे कोस ए पुट करना है। इसी तरीके अगर वन प्लस दिखे तो वहां पर भी एक्स की जगह क्या पुट करना है, कोस ए पुट करना है। अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे पूरी बुक में तो वहां एक्स की जगह पे साइन ए पुट करना है। वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो वहां पर एक्स की जगह पे टेन ए पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, sec a पुट करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस सारे फॉर्मूले सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।